हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि दूसरा सेंटेंस हमारा टेंस का, इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले देखेंगे पहचान देखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में कैसे पहचानेंगे। जब हमको पहचानना आ जाएगा तो हम आसानी से सेंटेंस को बना भी सकते हैं। सेंटेंस को किस प्रकार से लिखा जाए लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमको पहचानना आना चाहिए। कल हम बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, आज बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देखेंगे सबसे पहले जिन वाक्यों के अंत में, जो भी वाक्य हैं उनके अंत में, लास्ट में क्या आना चाहिए। अगर आता है रहा है ना, वर्तमान काल में कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। इसका मतलब होता है लगातार कार्य का होना। जहां पर कोई कार्य लगातार होता है, यानी जारी रहता है, वहां पर क्या करते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और वहां पर उन सेंटेंसों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। वहां पर कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर आज शब्द आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका प्रयोग देख लेंगे किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि एक वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन का जो प्रोनाउन होता है वो ही, सी, इट होता है एक वचन में। और बहुवचन में क्या होता है, यू, वी, दे, आई भी होता है। लेकिन यहाँ पर आई के साथ में क्या लगाएंगे, आई के साथ में एम लगाते हैं। आई के साथ में हम एम लगाएंगे। और एक वचन ही, सी, इट के साथ में इज लगाएंगे। और बहुवचन यू, वी, दे के साथ में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम सेंटेंस को, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखना है, इज, एम, आर। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर लिखना है। फिर वर्ब में क्या लिखना है, आईएनजी लिखनी है। वर्ब में आईएनजी लगा देनी है। और उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इज, एम, आर। उसके बाद लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखेंगे अफर्मेटिव में किस प्रकार से यूज करेंगे। अफर्मेटिव सबसे पहले देख लेंगे। अफर्मेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इजी टेंस है। हम अच्छी तरीके से इसको अगर एक बार भी अगर वीडियो सही से देख लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। फिर क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, इज, एम, आर, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और इसके बाद में लिख देंगे हम नॉट। क्या लिख देंगे दोस्तों, नॉट लिख देंगे। इज, एम, आर के बाद में हम लिखेंगे नॉट यहाँ पर, यानी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव का है तो आप ये याद रखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, इज, एम, आर। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये सेंटेंस जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं यस और नो टाइप सेंटेंस। कौन से, यस और नो टाइप सेंटेंस से कहलाते हैं। दूसरा, अगर इसी का वाई टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, वाई टाइप यानी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब में आईएनजी लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस हो जाएगा वाई टाइप। तो बहुत ही इजी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसको आप अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, लगातार। जब कोई भी कार्य लगातार होता रहता है, लगातार जारी रहता है, तो वहाँ पर हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर वर्तमान में होता है तब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ यानी कार्य हो रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कार्य जारी है। तो देखेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यानी क्या हुआ, कार्य का जारी होना ही कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। यानी कोई भी चीज कंटिन्यू है, कंटिन्यू जारी, इसके लिए लगातार
ये हिंदी में लगातार कोई भी कार्य होता है तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो ये सेंटेंस में आप पहचानेंगे कैसे, फिर बताएं रहा है, रही है, रहे हैं, सब अंत में आ जाएंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार सेंटेंस आएंगे। एक वचन बहुवचन आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा कि ही सीट होगा, इज लगाएंगे, यू वी दे आएगा तो आर लिखेंगे और आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अफर्मेटिव के साथ में इस प्रकार से, निगेटिव के साथ में ये फॉर्मूला लगाएंगे और इंट्रोगेटिव के साथ में इस प्रकार से यूज कर देंगे और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में हम एक्सरसाइज के माध्यम से भी ये भी देखेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आप इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके पश्चात में इन नियमों को याद कर लिए, आपको अच्छी तरीके से टेंस याद हो जाएंगे और आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। अगर ये आप सेंटेंस एक बार अपनी कॉपी में या इनको अच्छी तरीके से आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज रिवीजन हो जाएगी और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी टेंस हैं, अगर आप इसी प्रकार से उन टेंसों को देख लिए सभी टेंसों को, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से टेंस आ जाएंगे। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखेंगे हमने पहचान बताया थी, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। पहचान क्या है, कौन सा टेंस है, रहा है, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में भी क्या बताए थे, इज। तो इज लगेगा, ही इज, ही इज। फिर क्या, जाने का, गो, गो में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये पहला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। सेंटेंस किस में आ गया, निगेटिव में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या बताए थे, इज, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। तो यू आर नॉट, यू आर नॉट, आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना, नॉट। यू आर नॉट, क्या नॉट, रीडिंग, रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग, क्या रीडिंग, बुक, यू आर नॉट रीडिंग द बुक। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या वह मैदान में खेल रहा है, क्या वह मैदान में खेल रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आ गया क्या, जब हेल्पिंग वर्ब यानी क्या जब पहले आता है किसी भी सेंटेंस में, क्या पहले आया तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। तो वह एक वचन है इसीलिए क्या लिखेंगे, इज, इज ही। एक वचन है इसीलिए इज लिखेंगे, इज ही। प्लेइंग, इज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड यानी यहाँ इन वहां पर लगता है, यहाँ पर ये में लिखा होता है तो इन द ग्राउंड हो गया। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या आप अपना काम कर रहे हैं, क्या आप अपना काम कर रहे हैं। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब फिर से लिखेंगे, आर, आप के लिए यू, आर यू डूइंग, डू मिस करना होता है उसमें आईएनजी लगाएंगे, डूइंग हो जाएगा, आर यू डूइंग। और यू जब सब्जेक्ट होता है तो उसका जो नॉमिनेटिव केस होता है, यानी उसका जो ये नॉमिनेटिव केस यानी जो भी वर्क कर रहा है वो अपना काम करेगा, तो यू का क्या हो जाएगा, योर होमवर्क, क्या हो जाएगा, योर होमवर्क। तो आर यू डूइंग योर होमवर्क। पांचवा सेंटेंस देखेंगे, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यानी सेंटेंस आ गया वाई टाइप। कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू लिखा हुआ है बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, आर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर ही लिखा है यानी वह लिखा है तो यहाँ पर आप, यहाँ पर आपको करना है, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर यहाँ पर वह लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस को कर देंगे ही, यहाँ पर इज लगेगा। फिर यहाँ पर कर देना आपको, इज, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। अगर यहाँ पर वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है तो वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन ही है तो इज, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। छठा सेंटेंस देखें, तुम गरीब की सहायता कर रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यू के साथ में, आर। सहायता करने का, हेल्प,
हेल्प में आईएनजी लगा देंगे, हेल्पिंग, यू आर हेल्पिंग किसकी, ऑफ द पुअर, यू आर हेल्पिंग ऑफ द पुअर। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग कहाँ, इन द ग्राउंड, आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगला सेंटेंस देखेंगे, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो बच्चा की हिंदी यहाँ पर सबसे पहले क्यों, क्वेश्चन वर्ड, यानी वाई, क्यों जी, वाई। फिर देखेंगे बच्चा एक वचन है तो इस देखेंगे, वाई इज द चाइल्ड, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग। सेंटेंस नंबर 9 देखेंगे, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज टीचिंग में आईजी लगा देंगे और इंग्लिश। यहाँ पर अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं है नेगेटिव वाला सेंटेंस आ गया, नहीं आया तो क्या लिखोगे, इज नॉट, द टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी। नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में क्या हमने कहा, जहाँ पर क्या पहले आएगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एज ए सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द टीचर के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। फिर देखेंगे लास्ट वाला, यहाँ पर क्या हो गया, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन किया गया, यानी वाई टाइप क्वेश्चन, वाई टाइप आ गया, कौन सा क्वेश्चन वर्ड टाइप, इसको वाई टाइप खोलो, या फिर जो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो सबसे पहले इस वर्ड के अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होती है, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज द टीचर टीचिंग, व्हाट इज द टीचर टीचिंग, यानी अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। इसी प्रकार से सारे सेंटेंस की आप वीडियो देखेंगे और देखने के पश्चात में आपको ये टेंस अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। तो ये आपको 1 या 2 बार से 2 बार देख लेना है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ओके, थैंक यू।